Hi Sunita ji, thanks for inviting me for your channel Sunny Side Up. वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सनी साइड अप। अभी आपने देखा ब्राइट एंड चर्पी सोनिया शर्मा को, जो आज के हमारे इस एपिसोड की मेहमान हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करती हूँ नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ। मे दिस फेस्टिव सीजन ब्रिंग strength, wisdom, and abundance. May your wealth multiply, leading to a secure and peaceful future for you and your family. ये जो मैंने कहा resonates very closely with our discussion today. हमारी आज की मेहमान सोनिया आपके लिए ये विश पूरी कर सकती हैं। हर मिशन इज टू मेक एवरी लेडी ऑफ द हाउस अ करोड़पति। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अ करोड़पति। Just like Crorepati, it's time we start using Crorepatni. Why should financial success be gendered? Let's dive straight into the conversation with Sonia, who's here to inspire women to not only save, but to invest their savings and multiply their wealth to newer heights. I'm Sonia Sharma. I'm an investment consultant and advisor. I deal in insurance, all kind of insurance, health, term and all, and mutual funds and other investment vehicles as well. And my goal is to make all my clients crorepati, so that one day they can realize that I asked a little amount of investment from them and I make it that huge. And blessings also from them. तो ये है हमारी आज की मेहमान सोनिया शर्मा, जो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। आइए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। Hi, अपने बारे में आई एम born and brought up in जयपुर, द ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ राजस्थान। सो जैसे एजुकेशन हुई 20 की हुई, उसके बाद घर में सबका शोर आने लगा कि लड़की 20 की हो गई, 21 की हो गई, शादी कर दो, शादी कर दो। देन शादी हो गई। आई वॉज 22 एट दैट टाइम। देन फॉर द हस्बैंड्स जॉब वी हैव टू मूव हेयर इन गुड़गांव। सो स्टार्टिंग में हस्बैंड वाइफ हम थोड़ा सा डरे हुए थे, हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी मैं, सो ही वांट टू टेक केयर ऑफ मी वेल। तो ये था, और मैं भी जयपुर से बाहर कभी नहीं रही थी, सो थोड़ा स्टार्टिंग में हम डरे हुए थे, बट सिंस देन गुड़गांव इज नाइस, बीइंग नाइस। गुड़गांव जब आए थे, हस्बैंड का जॉब था, हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे। देन मैंने भी पढ़ाई की थी और मुझे था कि कुछ करना है, सो देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। दैट टाइम इतना सोशल मीडिया एंड ऑल ये नहीं था कि आप अभी तो आप ऑनलाइन कर लेते हो, बट दैट टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल, सो यू हैव टू गो walk in and you have to go give interviews and all. So then I have joined a company, a hospitality company. So for I have worked there for 13 years, 13 good years. So atmosphere was good. I make so lot of good friends, and everyone was so friendly, and I have learned a lot of things there. So how to do like how to do sales, how to do marketing, how to talk, many things. And these things are still with me, and I make many good friends there, and they are still friend with me. So here we have a young driven woman who want to do something meaningful in life. She has moved to a new city and is balancing her life with her husband, also has 2 children now, and a comfortable job. Everything was going fine. और फिर कोविड-19 ने दुनिया बदल दी। जैसे बहुत से लोगों को इस पैंडेमिक ने इम्पैक्ट किया, सोनिया के जीवन में भी इसका असर पड़ा। लेकिन जैसा हमने देखा है, कई बार टफ टाइम्स ही हमें अपनी ज़िंदगी में नए रास्ते दिखाते हैं। सोनिया के लिए भी कोविड-19 बिकेम अ टर्निंग पॉइंट। उसी ने उन्हें एक नए रास्ते पर निकलने के लिए इंस्पायर किया। Let's hear how this life-changing moment sparked the mission that she's so passionate about now. लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त, और सभी परेशान थे, एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाज द वर्स्ट अफेक्टेड विद दैट। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। अब घर में तो बैठना नहीं था, क्योंकि आई हैव वर्कड लॉट और आदत पड़ चुकी थी, जॉब तो चाहिए। एंड आई वॉज, और इसी बीच मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ औरों के लिए क्यों नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, क्योंकि 15-13 साल हो चुके थे मुझे जॉब करते हुए। तो मुझे अब कुछ औरों के लिए भी करना था कि जिससे सोसाइटी पे मैं कुछ इम्पैक्ट ला सकूं। दिन इवेंचुअली एक दिन मेरे कलीग का फ़ोन आया,
तो ऐसे हम बात कर रहे थे, तो ही सेड व्हाई नॉट यू जॉइन अस इन द इंश्योरेंस। तो मैंने कहा इंश्योरेंस, देन आई थिंक इंश्योरेंस क्या? फिर ही सेड कि आई फिक्स मीटिंग विद माय सीनियर, शी विल एक्सप्लेन यू। आई सेड ओके। हमारी मीटिंग हुई, दैट लेडी शी वाज वेरी नाइस, उसने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया कि वाई इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि यस, मतलब ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और लोग बिना विदाउट नॉलेज इससे दूर रहते हैं। तो जो मुसीबतें लोगों की लाइफ में अचानक से आ जाती हैं, जिनको हम कभी करना भी नहीं चाहते, किसी के घर में किसी की ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार, वो हॉस्पिटलाइज है, तो देन सबसे पहले सबको इंश्योरेंस ही याद आता है कि इसका हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। नहीं है तो उस वो फैमिली को फिर पैसे अरेंज करने में लग जाती है। किसी की डेथ हो गई है, अगर फैमिली में ब्रेड अर्नर वही था, तो उनकी फैमिली और बच्चों का क्या होगा अगर इंश्योरेंस नहीं है। सो देन आई रियलाइज कि यस, ये नॉलेज तो हमें सबको देनी चाहिए, और करना भी, उनको लाना भी चाहिए इंश्योरेंस में, बिकॉज इससे बड़ा कोई नोबल चीज हो नहीं सकती आई गेस इन द लाइफ, व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर्स इन देयर हार्ड टाइम्स। कोविड के दौरान हमने अपने आसपास इतनी जिंदगियों को जाते हुए देखा। वो एक टाइम था जब हम सबको इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस समझ में आई। शायद सोनिया को भी इसी चीज़ ने इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगा ये एक चीज़ है जिससे वो लोगों की मदद कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। वो ऐसे हुआ कि आई वॉज डूइंग दैट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अनदर इंश्योरेंस। ठीक है, जब आपके ऊपर मुसीबत है तो यू रियलाइज कि इंश्योरेंस होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट व्हेन यू आर लिविंग, यू 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 हैव अ लाइफ, और आपको लाइफ में बहुत खर्चे होते हैं आपके, कि और गोल्स होते हैं लाइफ की, कि आपके बच्चे इतने बड़े हुए हैं, आपको उनको पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है, वो एक वो चाहिए। उसके बाद उनकी शादी करनी है, वो चाहिए। आपको एक ड्रीम होम चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। तो ये सब भी हमारी नीड है, हम लाइफ को एंजॉय करने जीने आए हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। देन उस वक्त मेरा इन्वेस्टमेंट में आई वेंट डीप डाउन। फिर आई रियलाइज कि म्यूचुअल फंड्स आर गुड, स्टॉक्स आर गुड। सो देन आई स्टार्ट स्टडिंग म्यूचुअल फंड्स, अबाउट म्यूचुअल फंड्स। फिर उसकी भी पढ़ाई की, एंड देन NISM का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया, एंड देन फिर इन्वेस्टमेंट में आई डीप डाउन, कूद गए। तो सोनिया जब इस महासागर में कूदी तो शी फाउंड दिस ह्यूज गैप जो अक्सर हमारे घरों में देखा जाता है। महिलाएं घर संभालती हैं, नौकरी करने जाती हैं, बचत भी कर लेती हैं, लेकिन जब उस बचत को इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो वो अक्सर इस फैसले को घर के आदमियों पर छोड़ देती हैं। Our traditional mindset assumes that men are better equipped to handle investment decisions. सोनिया का कहना है कि आज की महिला को इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, खासकर माँ के रूप में। उनका विजन है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए और आपसे फाइनेंशियल मदद मांगे, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या बिजनेस शुरू करने के लिए या अपना घर खरीदने के लिए, तो एज अ मदर आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि बेटा, ना सिर्फ मैंने सेविंग की है बल्कि इन्वेस्ट करके उस पैसे को मल्टीप्लाई भी किया है। सोनिया की ये सोच महिलाओं को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कंट्रोल में लेने के लिए प्रेरित करती है। एक माँ जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है तो न सिर्फ वो अपने आप को एम्पावर करती है बल्कि अपने बच्चों के लिए भी एक मिसाल बनती है। आने वाली पीढ़ी को यह सिखाना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों लड़के और लड़कियों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस गैप को पूरा करने के लिए सोनिया ने एक यूनिक तरीका निकाला। आइए देखते हैं ये क्या है। मैंने जब इसमें आई तो आई रियलाइज, मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती थी, बहुत सारी कलीग्स थी, उनको मैं बताती थी, एंड दे ऑल आर कि ठीक है, हस्बैंड आएंगे शाम को तो मैं उनसे बात करवाऊंगी। दे वर नॉट सो इंटरेस्टेड टू लिसन, सो देन आई सेड you are earning yourself, you are doing lot of hard work, like you are taking care of home, you are going to office, you are earning, then why you are not financially empowered yourself? आप खुद क्यों नहीं कर सकते अपना इन्वेस्टमेंट? इवेंचुअली बहुत बार जब मिली मैं लेडीज से,
तो देन आई रियलाइज कि लेडीज आर मोर इंटरेस्टेड इन किटीज, दे इन्वेस्ट लाइक किटी करनी है, हाँ उस दे आर स्पेंडिंग 20,000 30,000 पर मंथ. सो आई थॉट कि इतना इन्वेस्ट आप मतलब आप ऐसे कैसे किटी में दे रहे हो एंड देर इज नो रिटर्न. सो देन मैंने अपना दिमाग लगाया कि ओके दे लाइक किटी, लेट्स स्टार्ट किटी. सो आई हैव स्टार्टेड अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किटी. सो इन्वेस्टमेंट किटी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कलीग्स और यू कैन से जो फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे ट्रस्ट मी, बिलीव मी एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग मी विद मी. बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम ऑल्सो, दैट जब वो किटी में आ रही है तो उनको भी कुछ प्लेटफॉर्म से कुछ फ़ायदा होना चाहिए. सो देन हमने उसका फॉर्मेट ऐसे ही बनाया है. सो लाइक यू आर इन्वेस्टिंग विद मी, सो वी टेक अ 15-20 मिनट्स सेशन. मेंबर ऑफ द मंथ जो होता है, दैट पर्सन कैन फ्रीली इंट्रोड्यूस हर बिजनेस और एक्टिविटीज वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू related to her business and how creative she can be to promote her business. तो इन्वेस्टमेंट हम इसमें सीखते हैं कि कैसे हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं फाइनेंशियली. देन यू यू गॉट अ फुल डे टू प्रमोट योर बिजनेस एंड योर वे. कोई और आपको नहीं आके बताएगा कि आपको कैसे प्रमोट करना है, 2 मिनट में करना है, 3 मिनट. यू गॉट फुल सेशन फॉर योर सेल्फ. तो दैट वे आपका प्रमोशन हो रहा है. देन इवेंचुअली जो उसमें सब शामिल हैं उनकी इंटीमेसी ज़्यादा होती है आपसे, ज़्यादा आप उनसे वो कर पाते हैं. एंड जो दूसरे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे लर्न अ न्यू स्किल, उनको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है. सो दे ग्रूम देयर पर्सनैलिटी ऑल्सो. तो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि इवेंचुअली एक हर हर किटी में हम सब एक नई चीज़ सीखते हैं. कि एक में हमने योगा सीखा, नेक्स्ट में हमने कुछ फाइनेंस का सीखा, नेक्स्ट में हमने कुछ रेस्टोरेंट सेटिंग सीखी, खाना बनाना सीखा. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. हर बार हम एक लर्निंग कर रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रूम हो रही है. तो देखा आपने सोनिया का यूनिक तरीका महिलाओं को इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व करने का. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आप अपनी किटी पार्टी भी इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्ट भी करते हैं. और यही नहीं, आप एक नए बिजनेस के बारे में भी जानते हैं, अपने आप को अपस्किल करते हैं. ट्रूली कुडोज टू इन्वेस्ट एंड जॉय ग्रुप. मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं सोनिया और उनके इस यूनिक इनिशिएटिव के लिए. आई एम नाउ कमिंग क्लोज टू रैपिंग अप दिस एपिसोड. बट बिफोर दैट, I wanted to check with Sonia, of all the ladies that she has helped empower financially, is there any example which has given her true satisfaction? हाँ, एक्चुअली मेरी मेड थी. वन डे वो बड़े गुस्से में ऐसे आई तो मुझे लगा मैंने क्या किया आज. तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रही दीदी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने पति में. मैंने कहा क्या हुआ. बोले वी हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और मेरा पति जो भी पैसे मांगता है उठा के अपने अकाउंट से निकाल के उसको पैसे दे देता है और वो बंदा वापस देता भी नहीं है. तो बोले हम क्यों है यहाँ पे. तो मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है. मैंने कहा तुम इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो. तो उसने कहा ये क्या होता है. फिर मैंने उसको बोला अपने पति को बुलाओ, मैं उनको बताती हूँ. दोनों पति पत्नी इवनिंग आए साथ में. फिर मैंने उनको समझाया अबाउट द म्यूचुअल फंड, कैसे एसआईपी करनी है, क्या फ़ायदा हो सकता है. उसका हस्बैंड, उन दोनों को लगा कि हाँ दीदी कुछ सही बात बोल रही हैं. तो उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी आप हमारा स्टार्ट कर दीजिए. एंड फॉर माई सरप्राइज उन्होंने कहा कि हमारा 5,000 से स्टार्ट कीजिए आप एसआईपी. मैंने कहा ओके. एंड तब से लेके अभी 2 साल होने वाले हैं उनकी, वो 5,000 की एसआईपी वो रेगुलर कर रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. उनको कोई मतलब नहीं, उनको ये पता है कि हाँ दीदी ने इन्वेस्ट करवाया है तो अच्छा होगा. बीच बीच में मैं खुद ही उनको बताती रहती हूँ तुम्हारा इतना पैसा हो गया, तुम्हारा इतना पैसा हो गया. एंड वो बहुत खुश हुई कि दीदी हमें तो पता भी नहीं चला, हम 5-5 हज़ार करवा रहे थे और इवेंचुअली इतना पैसा बन गया हमारा. तो उसको वो इन्वेस्टमेंट करवा के मुझे दिल ही खुश हुई कि यस मैंने सोसाइटी के लिए भी कुछ किया और उनकी लाइफ में मैं कुछ चेंज ला पाई थोड़ा बहुत. After this heartwarming story, time to say goodbye to Sonia. But before that, Sonia calls out every woman of Gurgaon to work towards their financial independence. गुड़गांव, जो कि इंडिया का वर्किंग कैपिटल कहलाता है, जहाँ कई बड़ी इंडस्ट्रीज और कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ महिलाएं अपनी फील्ड में कमाल कर रही हैं. लेकिन सोनिया का कहना है, ना सिर्फ अपने करियर में
बल्कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काम करना भी ज़रूरी है। उनका कहना है जो महिलाएं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल करियर में एक अच्छा बैलेंस बना के चल रही हैं, उनको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। सो लेडीज ऑफ गुड़गांव, इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस एंड बिकम अ करोड़ पत्नी। तो मैं गुड़गांव की लेडीज़ को, जो कि इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, जॉब्स करती हैं, नौकरियों पे जा रही हैं डेली, और घर को भी संभाल रही हैं, और उनकी लाइफ कहीं वहीं पे अटक के रह गई हैं, दे आर नॉट, मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं उन सबको इनवाइट करना चाहूँगी टू कनेक्ट विद मी। आप आइए, मेरे साथ इन्वेस्ट करिए, और आप देखिए कि छोटा सा अमाउंट आप अगर हर महीने इन्वेस्ट करती हैं, तो वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लाएगा, कितना, मतलब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली होता है कि फादर्स फाइनेंसिस के बारे में फादर्स ही ज़्यादा करते हैं, बच्चे फादर से ही पैसे मांगते हैं, जबकि मदर ने ज़्यादा दिया हुआ होता है उनको, मदर ने पूरी परवरिश की है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे रह जाती है। तो मैं उन सबको बुलाना चाहूँगी कि क्यों पीछे रहना इसमें भी, आइए आप और इन्वेस्ट विद मी, एंड यू विल लर्न मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। आपकी हमारी जो एक लाइफ है डे टू डे वाली, उससे हट के कुछ अलग चीज़ हम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड दैट वाज माय कॉन्वर्सेशन विद सोनिया शर्मा। आई होप उनकी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ प्रेरित किया। और बहुत बहुत बधाई सोनिया आपको। आपका नाम टॉप 5 वुमेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में लिस्ट किया गया है इन द वुमेन लिस्टेड मैगजीन। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। ये एक बड़ी उपलब्धि है और हम सब आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपने जो मिशन शुरू किया है उसमें आपको हर कदम पर सफलता मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग बैक टिल द एंड। See you soon with another story, another journey. Until then, look up at Sunny Side Up.